हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक नई वीडियो में। आज का टॉपिक है हाउ टू मेक 12 वोल्ट डीसी करंट टू 22 वोल्ट एसी करंट, हाउ टू मेक सिंपल इन्वर्टर। तो सबसे पहली बात हम बेसिक कंपोनेंट की करते हैं कि हमें कौन कौन से कंपोनेंट की सबसे पहले हमें CTC 1351 के 2 ट्रांजिस्टर चाहिए। दूसरे नंबर का जो कंपोनेंट है, हमें 1 किलो ओम के 2 रजिस्टर चाहिए, एक 12 वोल्ट की बैटरी चाहिए या बैटरी चार्जर चाहिए, एक LED बल्ब चाहिए और एक ट्रांसफार्मर चाहिए जो 220 वोल्ट टू 12012 का ट्रांसफार्मर हो, और 2 हीट सिंक चाहिए। मैं आपको बेसिक कंपोनेंट भी दिखा देता हूँ। ये हमारा 1 किलो ओम के रजिस्टर हो गए 2, ये हमारा ट्रांसफार्मर हो गया, ये हो गए 220 वोल्ट की सप्लाई, और ये हमारे हो गए 3 वायर 12012 के, ठीक है। और ये हमारे हो गए 2 हीट सिंक के, ये हमारे हो गए CTC 1351 ट्रांजिस्टर। अब बात करते हैं कि हमें किस हिसाब से इन कंपोनेंट को कनेक्ट करना है, इसका सर्किट डायग्राम क्या है। तो ये रहा सर्किट डायग्राम, आप अच्छे से देख लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैं आपको इसके सर्किट के बारे में बता देता हूँ कि इसे कनेक्ट कैसे करना है। तो हमारा CTC 1351 ट्रांजिस्टर होता है, इसमें 3 पिनें होती है। पहली पिन बेस होती है, मिडल जो पिन होती है वो कलेक्टर होती है, और जो थर्ड पिन होती है वो इमीटर होती है। तो हमारे पास में 2 CTC 1351 ट्रांजिस्टर हैं। तो इसके जो बेस पे है, जो हमारा पहला CTC 1351 ट्रांजिस्टर, इसके बेस पे 1 किलो ओम रजिस्टर जोड़ना है। ऐसे सेम टू सेम दूसरे CTC 1351 ट्रांजिस्टर के बेस पे 1 किलो ओम रजिस्टर जोड़ना है, और जो 1 किलो ओम रजिस्टर है इसे दूसरे CTC 1351 ट्रांजिस्टर के मिडल पे जोड़ देना है। ऐसे ही दूसरे वाले ट्रांजिस्टर के जो मिडल पिन पे लगी थी 1 किलो ओम का रजिस्टर, उसे इसके मिडल पिन पे जोड़ देना है, कलेक्टर पे जोड़ देना है। और जो CTC 1351 के इमीटर है दोनों के, उन्हें आपस में जोड़ के एक वायर निकाल देनी है जो कि हमारे नेगेटिव टर्मिनल बैटरी से जुड़ेगी। और जो कलेक्टर है, इनकी मिडल पिन से एक वायर निकलेगी और दूसरे ट्रांजिस्टर के कलेक्टर से एक वायर निकलेगी जो हमारे 12 और 12 सप्लाई से जुड़ेगी, जो हमारा ट्रांसफार्मर से निकलती है 12 उसकी 12 पे ये जुड़ेंगी। और जो 0 होता है वो हमारे पॉजिटिव बैटरी टर्मिनल से जुड़ेगा। अब बात आती है मेन सर्किट की। तो ये हमने मेन सर्किट तैयार किया है। इसमें मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारा 1351 ट्रांजिस्टर एक है, ये हमारा दूसरा 1351 ट्रांजिस्टर है। यहाँ से इसकी जो पहली पिन है बेस, यहाँ पे हमने एक 1 किलो ओम का रजिस्टर लगाया और इसे दूसरे 1351 ट्रांजिस्टर के कलेक्टर से जोड़ दिया, मिडल पिन से जोड़ दिया। ऐसे ही हमने दूसरे जो 1351 ट्रांजिस्टर जो सेकंड वाला है, उसके हमने बेस पे एक 1 किलो ओम का रजिस्टर जोड़ा और इसे पहले वाले ट्रांजिस्टर के मिडल कलेक्टर पिन पे जोड़ दिया। पहले वाले कलेक्टर के यहाँ से एक वायर निकाल दी जो कि हमारी 12 सप्लाई पे जुड़ेगी ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी वायरिंग में। और ऐसे ही हमने दूसरे ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पॉइंट से एक वायर निकाली, ये भी हमारी 12 सप्लाई पे जुड़ेगी जो कि सेकेंडरी वायरिंग है ट्रांसफार्मर की। अब बात आई पहले वाले ट्रांजिस्टर के इमीटर और सेकेंड वाले ट्रांजिस्टर के इमीटर को आपस में जोड़ देना है और यहाँ से एक वायर निकालनी है, ये हमारे बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल पे जुड़ेगी, ठीक है। अब मैं आपको इसका कनेक्शन करके दिखा देता हूँ कि इसको कनेक्शन कैसे जोड़ने हैं। ये हमारा सर्किट है जो हमने तैयार किया है। ये हमारा ट्रांसफार्मर है, ये हमारा 12 है, ये हमारा 0 है, ये हमारा 12 है। तो हम इसका कनेक्शन अब अपनी सर्किट के साथ करते हैं। जैसा कि पहले ट्रांजिस्टर का जो मिडल पॉइंट है ये हमारे 12 से जुड़ेगा, तो ये हमारा 12 है, इसको जोड़ दिया हमने इससे। दूसरा ट्रांजिस्टर के हमारा जो कलेक्टर पॉइंट से निकल रहा है मिडल पॉइंट से, उसे हमें दूसरे 12 वायर में जोड़ देना है, ये हमारा दूसरा 12 वायर है। अच्छे तरीके से ऐड देना है इसे तार को। अब ये जो हमारा वायर है ये हमारे बैटरी जो 12 वोल्ट की बैटरी है उसके नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ेगा, या जो हमारा 12 वोल्ट का चार्जर है उसके नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ेगा, ठीक है। अब ये जो हमारा जो आपको रेड सा वायर दिखाई दे रहा है ये हमारे 220 वोल्ट का प्राइमरी वाइंडिंग है जिसमें हमने ये प्लग लगा रखा है। तो इस प्लग को हम अपने किसी भी जो हमारे बोर्ड वगैरह बन रखे हैं या हमारा LED बल्ब का होल्डर है उसमें लगा देंगे। जैसे कि मैंने ये बोर्ड बना रखा है, आपको दिखाई दे रहा होगा, इसमें एक LED बल्ब जुड़ा है और एक ये LED बल्ब जुड़ा है, इसमें मैं ये सप्लाई लगा दूंगा। जैसे कि मैंने ये लगा दी है AC वोल्ट सप्लाई के लिए, ये प्लग जो हमारी ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग है इसमें मैंने ये लगा दिया है और इसे मैं अब ये रख दे रहा हूँ। अब मैं इसमें आपको बैटरी चार्जर के कनेक्शन दिखाता हूँ या बैटरी का कैसे कनेक्शन करते हैं। ये हमारा 12 वोल्ट का चार्जर है, ये उसकी आउटपुट पिने हैं जो वायर दिखाई दे रही होंगी, ये हमारा पॉजिटिव वायर है, ये हमारा नेगेटिव वायर है। मैं इसमें आपको सप्लाई मल्टीमीटर से दिखा भी देता हूँ कि कितने वोल्ट सप्लाई आ रही है। हमने अपने 12 वोल्ट के
चार्जर के पॉजिटिव को रेड वायर से जोड़ना है, नेगेटिव को इस ब्लैक वायर से जोड़ना है और हमारे मल्टीमीटर को DC 20 वोल्ट पे सेट कर देना है। मैंने अपना वो चार्जर ऑन कर लिया है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें सप्लाई कितनी आ रही है। ये देख लीजिए, पूरी 12 वोल्ट सप्लाई आ रही है, लगभग 12.5 वोल्ट के आसपास। अब हम इसे अपने सर्किट के साथ में जोड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, ये हमारा नेगेटिव पॉइंट है। नेगेटिव पॉइंट के जो हमारा सर्किट बना था, दोनों के ट्रांजिस्टर के इमीटर थे, आपस में जुड़े थे और उससे एक ब्लैक वायर निकली थी। ये हमारा नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ेगा, जैसे कि आपको सर्किट में दिखाई भी दे रहा होगा। इसे हमने अपने चार्जर के नेगेटिव टर्मिनल पॉइंट से जोड़ दिया है। अब बात आई चार्जर या बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को कैसे जोड़ेंगे। जो हमारा ट्रांसफार्मर था 12 सप्लाई सेकेंडरी वाइंडिंग है, उसके जो 0 नंबर का जो पॉइंट है उसे हमें बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ना है या चार्जर के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ना है। तो मैं इसका कनेक्शन ऐसे कर दे रहा हूँ, आपको दिखाई दे रहा होगा। ये मैंने इसके कनेक्शन कर दिए हैं। अब मैं आपको इस सर्किट का टेस्टिंग करके दिखाता हूँ। हमने इस सर्किट का कंप्लीट कनेक्शन कर चुका है। हमने आपको बता दिया कि कैसे कैसे कनेक्शन करना है। अब मैं अपना 12 वोल्ट का चार्जर का सप्लाई ऑन करता हूँ। ये मैंने सप्लाई ऑन कर दी। अब देखिए ये सर्किट कैसे काम कर रहा है। मल्टीमीटर में आपको दिखाई दे रहा होगा कि 220 वोल्ट करंट हमारा बन रहा है और ये मैंने अपने बोर्ड में भी लगा रखा था इसका कनेक्शन 220 वोल्ट का। तो आपको वहाँ बल्ब दिखाई दे रहा होगा, सप्लाई वहाँ आ रही है, बल्ब हमारा जल रहा है। ये हमारे 0 वाट का बल्ब है जो कि जल रहा है, दिखाई दे रहा होगा। और यहाँ देखिए पूरी 220 सप्लाई आ रही है पूरी करंट की। ये काफ़ी सिंपल इन्वर्टर है। ये इन्वर्टर आपका लगभग 50 से 100 वाट के आसपास का लोड ले सकता है। इसमें आप आराम से अपने 10-10, 20-20 वाट के 3 से 4 LED बल्ब आराम से आप जला सकते हैं। काफ़ी अच्छा इन्वर्टर है और आसानी से आप अपने घर में तैयार कर सकते हैं। एमरजेंसी में आप आराम से अपने घर की लाइटें इसमें आराम से जला सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और चैनल पे बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।